बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। कराची बोर्ड क्लास 9-10 मैथमेटिक्स और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस 2016 के पास पेपर में इंक्लूड हैं उनका सोल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 2017 से 19 तक का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। 2016 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 15 है पास पेपर में, और बुक में पेज नंबर 106 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये बुक में, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो और एक्सरसाइज नंबर 5.6 में ये क्वेश्चंस मौजूद हैं इस तरह के, इस फॉर्मेट पर, और सबका सोल्यूशन एक ही मेथड से होना है, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 डिफरेंट आपको एक्सप्रेशंस जो है मौजूद होते हैं। और ये जो फॉर्म होती है स्टार्टिंग में, यानी कि इस तरह की फॉर्म है कि ना ही कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको अरेंज करना होता है और ताकि कुछ कॉमन आ सके। सही। फ़िलहाल इसमें ना ही कोई कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखें इसमें तकरीबन सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें एक ही मेथड अप्लाई होना है, यानी कि लास्ट वाले टर्म को आपने एज इट इज़ लिखना होता है और इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर भी आ गया। ए स्क्वायर को माइनस सी से किया, माइनस में ए स्क्वायर सी। बी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर सी आ गया। उसके बाद बी स्क्वायर को माइनस ए से किया तो माइनस में बी स्क्वायर ए। ये एज इट इज़ कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखें 4 टर्म्स मेरे पास आ गई हैं। तो इन चारों टर्म्स को मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि मेरे पास ये ए माइनस बी कॉमन आने के लिए जो है कुछ फॉर्म बन जाए। तो ए स्क्वायर बी यानी कि फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज़ रखना है, ठीक। अभी जो यहाँ पर ये लास्ट में जो टर्म है यानी कि टर्म नंबर 4, इसको आपने लेकर आना है सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। और ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इनको आपने ले जाना है, इनकी पोजीशन आपने चेंज कर देनी है, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे ये दोनों इस तरह से। अब देखें यहाँ पर ए की पावर 2 है, बी की पावर और ए की पावर यहाँ पर 1 है। इस टर्म में बी की पावर 1 है और इस टर्म में बी की पावर 2 है, यानी कि ए और बी दोनों कॉमन आ सकते हैं विद पावर 1, यानी स्मॉलर पावर जो हम कॉमन निकालते हैं। तो ए भी हमने यहाँ से देखें कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से बाकी क्या बचा, तो ब्रैकेट पहले हमने बनाए और फर्स्ट टर्म में से हमारे पास क्या बाकी रह गया है, सिर्फ ए बाकी रह गया है। देखो बी यहाँ पे सिंगल था, वो बाहर जा चुका है। ए यहाँ पर 2 थे, पावर 2 थी ना, तो इसका मतलब 2 ए थे, उनमें से एक बाहर जा चुका है तो एक बचा है सिर्फ हमारे पास, तो एक हमने यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पर देखें बी स्क्वायर था, तो एक बी बाहर जा चुका है, ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे सिर्फ एक बी लिखेंगे, बी की पावर 1 रह जाएगा। ए सिर्फ एक था, बाहर जा चुका है, कॉमन लिया जा चुका है, तो सिर्फ ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर भी सी मौजूद है, यहाँ पर भी सी मौजूद है। बाकी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिफरेंट है तो ये कॉमन नहीं लेंगे हम, सिर्फ सी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो माइनस में सी देखें यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, माइनस साइन यहाँ मौजूद था, माइनस में कॉमन लिया है। इस वाले माइनस की वजह से जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखिए सी बाहर जा चुका है, यहाँ से ये सी बाहर जा चुका है, तो ए स्क्वायर बचा और ये बी स्क्वायर बचा। ये टर्म लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसको मैं टर्म इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि देखें यहाँ पे ये 2 टर्म है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 टर्म्स बनेंगी, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। जब भी कोई फॉर्मूला यूज़ करें सेंस के 3 डॉट्स लगाएंगे आप, रेफरेंसिंग कहलाती है ये, रेफरेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे उसके लिए आप इस तरह से रेफरेंस देंगे और रेफरेंस को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी हो रहा है नीचे। इस जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। अब देखें ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक। लास्ट वाली जो टर्म एक्सप्रेशन होता है इसमें जो ये फैक्टर मौजूद है, ये फैक्टर हमें कॉमन हमारे पास आएगा, यानी किस तरह की फॉर्म क्रिएट करनी है कि ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ जाए। तो देखें ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी तीनों में मौजूद है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे हम। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा ए बी लिख दिया मैंने यहाँ। यहाँ से हमारे पास बचेगा सी इंटू ए प्लस बी, सी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से सी स्क्वायर बचेगा। अब देखें ये सी जो है इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ है ये। तो माइनस में सी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में सी ए, माइनस में सी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में सी बी, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी हुआ है। अब 4 टर्म्स मौजूद हैं और कॉमन आ रहा है। देखें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ज़रा देखें गौर करें।
ए इधर भी मौजूद है और इस तरफ भी है, जिसका मतलब ए यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम, तो अंदर बचेगा बी माइनस सी। सिमिलरली यहाँ से सी यहाँ पर भी है, 1 पावर 1 है यहाँ पर, सी की पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे हम माइनस में सी हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा बी माइनस में सी। अब बी माइनस में सी, बी माइनस में सी, ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये देखें बी माइनस सी कॉमन आ गया और लास्ट में हमारे पास बचा ए माइनस सी। तो इस तरह से 3 लीनियर फैक्टर हमारे पास बन गए, यही इसका फाइनल आंसर है। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे, यही पैटर्न आपने जहन नशीन कर लें, इसको समझ भी लें, समझा मैंने दिया है, ठीक है। आई होप कि इसमें आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इजीली आप इसका जो पूरी एक्सरसाइज है इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। 4 पार्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सेक्शन सी में, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पार्ट जो है हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 100, और बुक का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 100 पर मौजूद है। एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 26 है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन है ये, यानी कि जो मिडिल टर्म है इसको हमें ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास कुछ कोई फैक्टर कॉमन आ जाए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमें करना ये होता है कि अगर आपके पास सबसे पहले तो अगर अरेंजमेंट नहीं हुई भी तो आप अरेंज कर लें इसको, यानी सबसे हाईएस्ट पावर स्टार्टिंग में। ज़्यादातर क्वाड्रेटिक आपके पास ये पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 या बाज़ों का जो है हाईएस्ट पावर 4 भी होती है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से करते हैं फिर। लेकिन फ़िलहाल आपके कोर्स में जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही मौजूद हैं क्वेश्चंस, तो आपको मैं इसी पैटर्न पर जो है समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले एक्स स्क्वायर रखें, उसके बाद एक्स की पावर 1, उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक। अगर अरेंजमेंट नहीं हुई भी तो, अदरवाइज़ अरेंजमेंट हुआ हुआ होता है ज़्यादातर। तो एक्स स्क्वायर के साथ या जो भी वेरिएबल है उसमें जो पावर 2 मौजूद है उसके साथ जो भी कोफिशेंट है आपने वो लेना है विद साइन, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है इसको आपने लेना है विद साइन, और दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक किया जाए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रफ वर्क, ठीक है। 1 इंटू माइनस में 100 इज़ इक्वल टू माइनस में 100 आ गया। अब देखें दो टर्म्स हमें ऐसी चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, ये 15 मिल जाए। अब एडिशन से मिलना चाहिए 15 या सब्ट्रैक्शन से मिलना चाहिए, वो हमें बताएंगे। ये इन दोनों टर्म्स के साइन ये डिसाइड करेंगे कि हमें जो है एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखें एक टर्म है पॉजिटिव और एक टर्म है नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका मतलब मुझे 15 जो है वो विद बाय सब्ट्रैक्शन हासिल करना होगा। इन दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं सब्ट्रैक्शन करवाऊँ जिनकी, तो तब मुझे 15 मिल जाए, ठीक है। अब 100 और 1 से तो हमें नहीं मिलना 15, तो इसलिए मैंने 100 की क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स आते हैं ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये एलसीएम नहीं होता, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये एलसीएम है। मतलब मेजॉरिटी यही देखा गया है कि जब भी इस चीज़ को पढ़ाया जाता है या ड्रॉ किया जाता है इंडेक्स इस तरह का, तो यही रिप्लाई आता है, सर ये तो एलसीएम है। लेकिन ये एलसीएम नहीं है, बल्कि ये टेक्निक जो है वो एलसीएम फाइंड करने में हम यूज़ करते हैं। तो बहरहाल 100 की हमने क्या कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। लेकिन 2 2 ज़ा 4 हुआ, 5 में से 4 माइनस के तो 1 आया, 1 हमने इसको दे दिया 0 को, तो 10 बन गया ये। तो 2 5 ज़ा 10, अब 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अभी जितने भी नंबर्स आ गए हमारे पास, इनको यूज़ करते हुए हम इन सारे नंबर्स को हमें यूज़ करते हुए दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आए, 15 आ जाए। अब देखें ये मैंने 3 नंबर्स कंबाइन कर लिए हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 5 को मैंने अलग से रख लिया है, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करके ये बना है 20। अब 20 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखें अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जो सब्ट्रैक्शन वाला जो यानी कि माइनस का जो साइन है वो किस टर्म के साथ रखें। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के साथ जो साइन है वो आपने बड़ी जो वैल्यू होगी इन दोनों में से जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साथ आपने वो साइन पुट करना है। देखिए यहाँ पे 15x हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो इसलिए 20 के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, और जो नेगेटिव का साइन है वो हम यूज़ करेंगे 5 के साथ। तो ये जो टर्म ब्रेक करेंगे हम 20x माइनस में 5x इज़ इक्वल टू 15x बनेगा, ठीक है। तो इस रेड टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है 20x में और माइनस में 5x में। अब यहाँ से देखें x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पे पावर इसकी 2 है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है। x यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, स्मॉलर पावर कॉमन निकलती है, ठीक है।
तो x यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पर अब x की पावर 1 रह गई है और यहाँ पर सिर्फ 20 रह गया है। सिमिलरली यहाँ से देखिए माइनस में 5 कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है 5 कॉमन? यहाँ पे 5 मौजूद है और यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, यानी कि 100 जो है वो 5 से डिविजिबल है और डिवाइड करने पर आता है रिजल्ट 20। तो माइनस साइन के साथ कॉमन निकाला है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में इस स्टेप में ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो आपने सही की है फैक्टराइजेशन, अदरवाइज़ आपने गलती कर दी है। तो x+20 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है और अंदर बचा अब x-5। तो x-5 हमें यहाँ पर हमारे पास बच गया। तो ये देखें फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। आगे मज़ीद इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 पास पेपर का और उसका सेकंड पार्ट है। a की पावर 4 प्लस में 4 b की पावर 4, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है ये, इसमें अप्लाई होना है। बुक में पेज नंबर 100 पर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 है, बुक की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर दिया है उन्होंने। वहाँ पे ये x की पावर 4 प्लस में 4 y की पावर 4 इस तरह से है। ये क्वेश्चन बाज़ों का जैसा होता है कि वो वेरिएबल चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है, टेक्निक वही अप्लाई होगी। तो बुक में पेज नंबर 100 पर एग्जाम्पल मौजूद है, इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, बाकी क्वेश्चन पूरा वही सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमाल होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमने a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करके दिखाना होता है। देखें, a की पावर 4 था और 4 b की पावर 4 मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट बनाए और इस बाहर पावर लगा दी 2। अब अंदर ऐसा क्या लिखूँ मैं कि मुझे वापस यही a की पावर 4 मिल जाए, ठीक है। तो आपने a लिखा। अब देखें आपको पावर 4 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पर 4 b की पावर 4, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया, पहले पावर लगा दी 2। अब अंदर मुझे सोचना है कि ऐसा क्या लिखूँ कि मुझे वापस यही रिज़ल्ट मिल जाए। तो 2 की पावर 2 होता है 4, ठीक है। यहाँ के लिए आप याद रखें, ये तो खैर आसान सा नंबर है, 4 आपको पता होता है कि 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट वैल्यू हो तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपने यहाँ पर पुट करना होती है, ठीक। तो 2 लिखेंगे, साथ में जो वेरिएबल है b, यहाँ पे b स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 जो है वो 4 बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा हो गया a और a स्क्वायर हो गया, और ये हमारा हो गया b स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन ये फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना होता है a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो फॉर्म है ये मैंने बना के दिखाई है यहाँ पे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली फॉर्म। अब हमें देखें 2ab वाले टर्म हमारे पास मिसिंग है, तो ये हम खुद से अपनी तरफ से ऐड भी करा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे। मैथमेटिक्स में जो है हम खुद से एक काम अगर करते हैं एडिशनल, कोई काम अपनी तरफ से करते हैं, तो उसका ऑपोजिट भी हमें करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे देखें 2ab ऐड अगर मैं करवाऊँगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, ताकि बैलेंस रहे। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। देखें ए की जगह हमारे पास इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ मौजूद है वो ए है हमारे लिए, और इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ मौजूद है वो हमारे लिए बी है। तो 2ab वाले टर्म मैंने ऐड भी करा दी है और सब्ट्रैक्ट भी करा दी है। रेड कलर से इसको मार्क किया है और यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है, प्लस में 2ab और माइनस में 2ab। यहाँ पे ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन हो गई। अब ये जो 3 टर्म्स हैं ये मिलके जो है हमारे पास फार्मूला कंप्लीट कर रही हैं a+b होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर कंप्लीट कर रही हैं। इसी वजह से इस टेक्निक को कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहा जाता है। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। जहाँ जहाँ a लिखा हुआ था वहाँ पे हमने लिखा a स्क्वायर, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 2b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। माइनस में ये वाली टर्म बची हमारे पास है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 2 2 ज़ा 4 हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो माइनस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। ये 3 टर्म्स मिलके इसमें कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमें फार्मूला कंप्लीट करके दिखाना है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो देखें इसके ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है पूरी टर्म के ऊपर, यहाँ पर नहीं है देखें स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, हमने पावर 2 लगा दी। अब अंदर ऐसा क्या लिखें कि वापस हमें यही चीज़ मिल जाए, तो हमने 2 लिख दिया। और ए बी, जब इसको मैं दोबारा स्क्वायर को ओपन करूँगा तो यही चीज़ हमें मिलेगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का रेफरेंस दे दिया, ये इक्वल होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये पूरी चीज़ हमारे पास ए है, ब्लैक से लिखा है इसको मैंने, और ये रेड से है हमारे पास बी टर्म, यानी कि फार्मूले का जो बी है हमारे पास वहाँ हमने लिखना है 2ab, और जहाँ जहाँ हमारे पास ए आ रहा है वहाँ पे हमने लिखना है ए स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। तो देखें a प्लस बी था, तो पहले हमने लिखा ये a
यानी ए स्क्वायर प्लस में 2b², और फिर b की जगह हमने लिखा प्लस में 2ab। उसके बाद a माइनस बी लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस में 2b² हमारे पास a है, और माइनस में 2ab यानी b की जगह हमने लिखा है। उसके बाद मैंने अरेंजमेंट कर दी, यानी a की पावर के लिहाज से इसको हमने अरेंज कर दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे इसमें मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन या नहीं हो सकती, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट, और इस बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेज नंबर 105 पर। एक्सरसाइज 5.4 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। a³ माइनस में a² प्लस में 2। एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और इसके लिए बुक में हिंट भी उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें लास्ट वाली जो टर्म है इसको हमें ब्रेक करना होता है। 1+1 में हमने इसको ब्रेक कर दिया है। अभी जो इसकी प्रेजेंट कंडीशन है, इसमें ना ही कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ना ही इसमें से जो है कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो हिंट जो उन्होंने दिया हुआ है, यकीनन वो कोई आसमान से तो उतरा नहीं है वो हिंट, यकीनन कुछ ना कुछ दिमाग का इस्तेमाल करके, लॉजिक अप्लाई करके उन्होंने वो हिंट दिया है। ठीक है, तो लॉजिक ये है कि आपने जो लास्ट में टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको हम ब्रेक कर देंगे 1+1 में, ताकि फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सके। ठीक है, दो फार्मूले अप्लाई होंगे इसमें। तो उसके बाद हमने देखें अरेंजमेंट करनी है। a³ के साथ हमने लिख दिया +1, और माइनस में a² प्लस में 1 हमने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दिए हैं। ये वाला जो +1 था ये मैंने इसके साथ लिख दिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है ताकि फार्मूला अप्लाई हो सके। कौन सा फार्मूला? a³ प्लस b³ का फार्मूला, और a² माइनस में b² वाला फार्मूला। अब देखें उस फॉर्म में पहले हम इसको ला के दिखाते हैं। देखें a की पावर हमने लगा दी 3, क्योंकि क्यूब था तो ब्रैकेट लिखा, बाहर क्यूब लिखा, अंदर हमने a लिख दिया। जब ये ब्रैकेट वापस हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यही चीज़ हमें मिल जाएगी। 1 की जो मर्ज़ी पावर लगा दें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने पावर इसकी 3 लगा दी है यहाँ पर। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट करके उस फॉर्म में ला के इसको दिखा दिया है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला है। जब माइनस कॉमन निकाला तो अंदर जो है ये वाला प्लस ये चेंज हो गया माइनस में। अब देखिए यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो मैंने ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया, अंदर a लिख दिया। 1 की जो मर्ज़ी पावर लगा लें, तो हमने यहाँ पे पावर 2 अपनी मर्ज़ी से लगा ली है, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला हमें कंप्लीट करके दिखाना है। तो a³ प्लस b³ और a² माइनस में b² वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिए, यहाँ पे इसमें ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा था क्वेश्चन, तो मैंने इस यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे पेपर में तो आपने रेफरेंस लाजमी देना है। दोनों फार्मूलों का रेफरेंस देंगे आप, a³ प्लस b³ का फार्मूला भी और a² माइनस b² का फार्मूला भी। तो a³ प्लस b³ का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है, a³ प्लस b³ इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस में ab प्लस में b²। ये इसका फार्मूला होता है, बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। a² माइनस में b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दोनों फार्मूला का जो रेफरेंस है वो एक साथ देंगे आप। ठीक है, और उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, a प्लस बी, यानी कि जहाँ पे a था फार्मूले में वहाँ मैंने a ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a ही है, और b की जगह हम लिखेंगे 1। तो a प्लस 1 आ गया, यानी कि a प्लस बी। उसके बाद फिर a² होता है तो a² लिख दिया, माइनस में a भी होता है, तो a की जगह a है यहाँ पे हमारे पास, और b की जगह है 1। प्लस में b² होता है तो b की जगह हमें लिखना है 1। और a प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला तो हम पीछे भी मैंने करवा दिया है, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा आई होप। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब सिंप्लीफिकेशन की है, तो a+1 एज इट इज़, a² एज इट इज़, माइनस में a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। a+1 a-1 एज इट इज़ मौजूद। अब देखें a+1 दोनों जगह मौजूद हैं, दोनों तरफ माइनस साइन के दोनों तरफ मौजूद है, तो कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, a² माइनस में a प्लस में 1 बचा इस तरफ से, और यहाँ से बचेगा हमारे पास a-1, तो a-1। उसके बाद देखें इस वाले माइनस साइन की वजह से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया ये। अब हमारे पास जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन देखनी है हमें कि हो रही है। देखिए प्लस में 1 और प्लस में 1, ये जो प्लस में 1 है और प्लस में 1 ये बन जाएगा +2, और ये वाला माइनस में है और ये वाला माइनस में बन जाएगा -2। तो यही हमारे पास फाइनल इसका आंसर है, इससे आगे इसमें कोई सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 4, बुक में ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 106 पर। एक्सरसाइज 5.5 है ये, और क्वेश्चन नंबर है 4। तो फार्मूला देखें, इस तरह के जो क्वेश्चन है तो मतलब देखते ही आपको पता चल जाता है कि इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc। ये 4 टर्म्स होती हैं, और फर्स्ट 3 टर्म्स जो होती हैं वो क्यूब बन रही होती हैं, उनका क्यूब पॉसिबल होता है, और जो लास्ट वाली टर्म है वो कुछ इस तरह की फॉर्म जो इसमें बनती भी हमें लग रही होती है कि बन जाएगी।
तो देखें सबसे पहले हमें ये जो फॉर्म है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ABC, ये हमें कंप्लीट करके दिखानी होती है फर्स्ट स्टेप में। तो देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया बाहर और इसकी पावर लगा दी क्यूब। अब अंदर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि जब मैं क्यूब लूँ तो वापस यही चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 64 का आप, अब क्यूब रूट तो आपको जो है अवेलेबल नहीं होता सिंपल अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो, लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, कहीं कहीं ले जाते हैं स्टूडेंट्स, वैसे अलाउ होता तो नहीं है, तो उसमें आप क्यूब रूट लेकर जो है जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट लेके उसका जो भी वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए भी जो है आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सा जो नंबर है वो लिखना चाहिए। तो 4 की पावर जो 3 है वो होता है 64। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 4 लिख दिया है। अब y की पावर 6, तो y की पावर मैंने लगाई है 2 यहाँ पर, ताकि जब इसका क्यूब लूँगा मैं तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे टर्म के साथ भी यही किया है, देखिए यहाँ पे 64 था तो ऊपर अपॉन में लिख दिया है 4 और नीचे जो है डिनोमिनेटर में लिखा है हमने वाई स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड टर्म, अच्छा प्लस साइन आपने लिखना है क्योंकि फॉर्मूले में देखें प्लस साइन है यहाँ पर, और जो नेगेटिव साइन है उसे हम ब्रैकेट के अंदर मूव करवा देंगे, और नेगेटिव नंबर ही नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर है ऑड। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो वो नेगेटिव ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए माइनस में 2 की पावर जो 3 जो है वो 8 आता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में 2 लिखा जा सकता है, और y की पावर यहाँ पर मौजूद है 9, तो y की पावर हमने यहाँ पे 3 लगाई है, तो 3 3 सा 9 होता है। उसके बाद देखें ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, तो माइनस में 3 वाली टर्म जब आप लिखेंगे तो माइनस में 3 लिखेंगे, और a की जगह जो भी यहाँ लिखा हुआ है उससे लिख लें, b की जगह जो आपने यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू वो आप यहाँ पर पुट कर लें, और जो आपने इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर c की जगह पुट कर लें। सिंप्लीफाई करके देख लें कि यही चीज़ मिल रही है आपको, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे। तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर देखिए मैं यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा, सिर्फ वाई क्यूब नज़र आ रहा है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 हो गया। उसके बाद 12 4 जा और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर 96 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 होता है, 12 8 जा 96 होता है। ठीक, तो उसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, किसी किस्म की कोई गलती यहाँ पर नहीं है। अब ये फार्मूले की जो फॉर्म है ये हमने कंप्लीट करके दिखा दी, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है, ये जो है फार्मूला होता है। थोड़ा लेंथी फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगे याद तो याद हो जाएगा ये आपको। यानी फार्मूले में जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ पे आपने ये चीज़ लिखनी है, 4y स्क्वायर लिखना है। जहाँ जहाँ फार्मूले में b है वहाँ पर आपने लिखना है 4/y स्क्वायर। जहाँ जहाँ फार्मूले में c है वहाँ आपने लिखना है माइनस में 2y क्यूब। तो इसी बुनियाद पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर आ गया हमारे, सॉरी a प्लस में b और फिर प्लस में c। अब c जो वाली जो टर्म थी वो नेगेटिव में थी हमारे पास, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y क्यूब हमारे पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखें a स्क्वायर था तो 4y स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हमने, इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से बन रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरह के वो इसी पैटर्न पर होते हैं और नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, उसका पार्ट बी है, ये सेक्शन सी में ही है ये क्वेश्चन बी, और बुक में पेज नंबर 109 पर ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 5.7। एक्सरसाइज 5.7 में सारे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, सबका एक ही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका बुक में है, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी गिवन आपको एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल मौजूद है उसको आपने लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि वो पी एक्स है। जो भी वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ होता है पॉलिनोमियल में वही यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो एक्स वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन एक्स। उसके बाद देखें हमें एक वैल्यू गैस करना होती है, जिस वैल्यू को इसमें हम वेरिएबल की जगह पुट करें तो रिज़ल्ट ज़ीरो मिले। अब कैसे पता चलेगा क्या वैल्यू पुट करें, ये जो कांस्टेंट टर्म आपको नज़र आ रही है जैसे मैंने रेड से मार्क किया है, इसके डिवाइज़र्स जो हैं आप देखेंगे क्या क्या होते हैं। उन डिवाइज़र्स में से कोई भी एक पुट करने पर यहाँ पर जो है आपको ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो पुट करनी चाहिए। बाज़ों का जैसा भी होता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आता ज़ीरो, तो आप ट्राई करते रहें, उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करें और ट्राई करते जाएं।
फाइनली आपको ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो 28 के डिवाइजर्स जो हैं देखें कौन कौन से हैं, +-1, +-2, +-4, +-7, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर नेगेटिव वैल्यू भी पुट की जा सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी पुट की जा सकती है। तो मैंने देखें यहाँ पे x=2 यहाँ पर पुट किया है, तो 2 की जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 ज़ा 12। सिमिलरली यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 माइनस में 28, सिंप्लीफाई किया इसको तो ज़ीरो रिजल्ट आ गया। अब देखें x=2 आपने पुट किया था, जब ये 2 आप =2 के दूसरी जानिब लेकर जाएंगे यानी कि x की तरफ लेकर जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x-2। तो ये x-2 जो है क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनॉमियल हमें गिवन है इसका एक फैक्टर हमें मिल गया। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम लीनियर फैक्टर जो है फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस लीनियर फैक्टर यानी फैक्टर है ये, इसका फैक्टर होने का मतलब ये है कि जब मैं इस पॉलिनॉमियल को x-2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास ज़ीरो आएगा, और जो कोशंट हमें मिलेगा वो इसका क्या होगा, दूसरा फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे डिवीजन परफॉर्म ताकि इसका दूसरा फैक्टर हम फाइंड कर सकें, और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो देखें डिवीजन का प्रोसेस है, तो जो भी पॉलिनॉमियल हमें गिवन था x³ + 3x² प्लस में 4x माइनस में 28, वो हमने अंदर लिखा, और जो हमारा फैक्टर था उसे हमने लिखा बाहर, और लीनियर फैक्टर है ये। ठीक है, अब डिवीजन किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, x³ का आपने बाहर निकाला और इस x से आपने इसको डिवाइड कर दिया, रफ वर्क है ये, तो x² हमारे पास आया, x² को आपने यहाँ पर पुट किया। अब इस x² को हमने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आया, x² को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x² आया। अच्छा, इससे पहले मैं इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वहाँ से भी जो है अगर मज़ीद ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं रिमाइंडर थ्योरम को तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 2017 और 19 के लिए जो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी रिमाइंडर थ्योरम के लिए, वहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं ब्रीफली जो है ये इसको बता रहा हूँ आपको। अब देखें सब्ट्रैक्शन होती है यहाँ पर इस स्टेप में, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 ये बन गया 5, तो 5x² हो गया, और 4x हमने यहाँ पे नीचे कॉपी कर लिया। अब यहाँ से 5x² हाईएस्ट पावर हम बाहर निकालते हैं, तो 5x² हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, और x से इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिला 5x। अब इस 5x से हमें इस दोनों जो टर्म्स लिखी हुई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रिजल्ट हमें यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, तो 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आया, 5x को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 10x आया। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अच्छा, फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल होती है, अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी, यानी जो आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, टर्म लिखी है, इसका मतलब आपने गलत लिखी है। फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल होगी। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की हमने, तो साइन चेंज करने के बाद अब देखें ये 4 प्लस में 4 है और ये प्लस में 10 है, तो ये हो जाएगा 14x। उसके बाद माइनस में 28 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, 14x को बाहर निकाला, x से डिवाइड किया, 14 आया, प्लस में 14 को यहाँ रखा, इस पूरे से मल्टीप्लाई कराकर रिजल्ट यहाँ लिखा, सेम रिजल्ट आ गया। सब्ट्रैक्शन करने की वजह से साइन चेंज होंगे तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो। इसका मतलब एक फैक्टर हमें ये मिल गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास x² + 5x प्लस में 14 जो है ये दूसरा फैक्टर है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और ये लीनियर है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x-2 को लिखा जा सकता है x² प्लस में 5x प्लस में 14। अच्छा, बाज़ों का जैसा होता है कि यहाँ पर मज़ीद आगे जो है वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो रही होती है, लेकिन फ़िलहाल देखें यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, किस तरह से चेक करेंगे, देखिए जो सेंटर वाले टर्म है इसका स्क्वायर करें, और लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल की पावर 2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करें और 4 से भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 × 1 × 14, तो b² जो है वो इनसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो b² जो है यानी कि जो सेंटर वाली टर्म है इसका स्क्वायर इन दोनों से के प्रोडक्ट से ×4 करने के बाद ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 14 × 1 × 4 ये बनता है 56 बनता है। तो 56 जो है वो ग्रेटर आ रहा है जबकि 25 छोटा है, यानी कि सेंटर वाले टर्म का स्क्वायर जो है वो स्मॉलर है इनके प्रोडक्ट से, तो इसलिए यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं हो सकती। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हमने आपको जो है प्रोवाइड किया।
तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी भी आपको, तो कमेंट में या मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं आप मुझसे, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह करें, और फ्यूचर वीडियोस हमारी किस टॉपिक पर होना चाहिए हमें जो है वो उसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो जल्द से जल्द जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाकर आपको प्रोवाइड करूँ। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।